पद यात्रा का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, सुंदर राज्य बनाना। अपने अधिकार को समझे कि हमारा अधिकार क्या है। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद समीउल्लाह खां समीम ने केवटी प्रखंड के नया गांव में दैनिक इंडिया न्यूज के संवाददाता से बात करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीउल्लाह खां समीम। आप जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी। जन स्वराज पार्टी में क्या है पद यात्रा के? पद यात्रा हमारे अध्यक्षता में जो है सो दरभंगा जिला में केवटी में एंट्री हुई है। हमारे अभी इसमें चल रही है वो केवटी विधानसभा में पूरा हम रहेंगे, दरभंगा जिला में भी रहेंगे पूरा। पद यात्रा का क्या उद्देश्य है? पद यात्रा का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, सुंदर राज्य बनाना। जनता का राज होना चाहिए, तो जनता का सुंदर राज कैसे बनेगा, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ना अभी कोई वोट मांग रहे हैं, ना कोई पार्टी है, ना कुछ है इस तरह का। लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो, ताकि लोग अपने अधिकार को समझे कि हमारा अधिकार क्या है। बिहार की स्थिति के संबंध में बताइए। बिहार की जो बदहाली है, इतने सालों से लोग माइनॉरिटीज को इसको उसको करके यहाँ वोट ले रहे हैं लोग, जातिवाद का ये करके, लेकिन कभी किसी जनता का और किसी आम आदमी का कोई भला नहीं हुआ। अच्छा, आपके नेतृत्व में जो अभी केवटी में पद यात्रा चल रहा है, किन किन गाँव में गुजरे हैं, क्या समस्या देखे आपके प्रशांत किशोर जी? समस्या तो ऐसा देखे हैं कि गरीबी की बात कही जाती है तो गरीबी तो खत्म ही नहीं हुई है। किस तरह का यहाँ योजना चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ समझ से बाहर है। कोई गरीबी खत्म नहीं हुई है, रोड की वही हालात है, नाला का वही हालात है। बिजली की बात करें तो बिजली तो घर घर पहुंच गई, लेकिन बिजली की जो बिल की समस्या है, एक एक गरीब आदमी परेशान है कि किसी का 20,000, किसी का 25,000, किसी का 5,000, किसी का 4,000, जिसका बिल मुश्किल से 100-200 रुपया भी नहीं होता होगा, उसका ही हाल है। इतना परेशान हाल है, अब कोई समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा, अभी लोकसभा आपका संगठन जो है जन स्वराज, ये क्या लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवारी पेश करेगा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि उम्मीदवारी पेश होगी कि नहीं होगी। ये तो कमेटी तय करेगी कि क्या होगा नहीं होगा। अभी तो हम लोग पद यात्रा पे निकले हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं, जागरूक कर रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से आम आदमी, आम जनता को, कि जनता का सुंदर राज बनाने के लिए आप इससे जुड़े। और हम ये कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी का कम से कम 10-15 मिनट आके बैठ के बात सुने। अगर वो बात आपको अच्छी लगे तो उस पर अमल करें, ना अच्छी लगे तो आप जहां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लालू प्रसाद जी कह रहे मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में करके नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होंगे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो ख्वाब कोई भी देख सकते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री हम बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान की जो स्थिति है अभी, वो अभी इन लोगों के बस की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री बन जाए। यहाँ एमपी नहीं है, यहाँ आपका ये नहीं है। आप चुनाव लड़े ना 2024 में, आपको तो खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। अच्छा, ये बिहार सरकार के शिक्षा अवर सचिव जो हैं के पाठक शिक्षकों के लिए नए नए फरमान जारी करते हैं, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली मैं बता दूं, शिक्षा की जहां तक बात है, के पाठक आईएएस हैं, वो अधिकारी हैं, वो उनका जो काम करने का स्टाइल है, वो चाहते हैं कि शिक्षा को बिहार में दुरुस्त करें, नो डाउट। लेकिन उनकी जो दुरुस्त करने की नीयत है, सरकार वो चाहेगी तब ना। सरकार के चाहने से दुरुस्त होती है, सरकार के नहीं चाहने से थोड़े दुरुस्त हो जाएगी। वो बेचारे तो प्रयास कर रहे हैं, हम उस पर क्या कहेंगे। अब वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तो अभी एकाएक हथौड़ा चलाना स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा सा आदमी को चोट लग रहा है ज्यादा। ये धीरे धीरे करने की जरूरत है। एकाएक करिएगा तो कोई भी तो मामला टूटेगा ही, लोगों में आक्रोश होगा ही होगा। आप कह रहे हैं कि बिहार की बदहाली है ना? बिहार की बदहाली के लिए दोषी कौन है, किनको आप कह रहे हैं? देखिए, जनता जो है, हम जो चुनाव करते हैं, तो समय पर हम लोग चुनाव के समय हम लोग 500 रुपया, मुर्गा भात, डिस डैट, इस पर बिक जाते हैं, जातिवाद पे बिक जाते हैं, सही चयन नहीं कर पाते हैं अपने जनप्रतिनिधि का। इसी का खामियाजा है कि सरकार वैसी बनती है। अगर हम लोग सही हो जाए, वही तो हम लोग का पद यात्रा है, जागरूक करने का, कि आप जागरूक हुए, आप जनता की राज कैसे लाना है। आप अपने जनप्रतिनिधि से सवाल कीजिए अपने विकास के बारे में, अपने मुद्दा के बारे में, अपने हक के बारे में, तो वो तो करते ही नहीं है हम लोग। अब तक कितने किलोमीटर पद यात्रा कर चुके हैं आप केवटी में? केवटी में अभी तक हम लोग मैक्सिमम 25 किलोमीटर का रेडियस का अभी तक कर चुके हैं। कौन कौन सा गांव आप?
जैसे केवटी से स्टार्ट हुआ है तो केवटी, रनवे, पुरानी टोल, पैगंबरपुर, डिगियार होते हुए बार पोखर हम लोग आए। बार पोखर में फिर विश्राम हुआ, बार पोखर से फिर सुबह होकर के हम लोग यात्रा निकाले। बार पोखर होते हुए, गठुल्ली होते हुए, लदाड़ी होते हुए, खिरमा बस्ती होते हुए, दुधिया होते हुए, डंगरवारा होते हुए, दानी होते हुए, उसके बाद जो है सो हुल्लास होते हुए फिर हम लोग पिंडारुज के आज पिंडारुज से हम लोग का यात्रा है फिर सिंहवाड़ा और जाले के लिए। यानी अभी आपका पहला चरण है एक पद यात्रा, इसके बाद आप संगठन पर आपकी। बिल्कुल, संगठन पे हमारी फोकस रहेगी, संगठन बनाएंगे। लोगों को हमारा सबसे पहले है लोगों को जागरूक करना। लोग कितने लोग आके जागरूक हो रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं इस बात को, और वो देखने को आपको मिला होगा कि एक जन सैलाब उभरा हुआ है, एक बदलाव की बयार बही हुई है, बदलाव दिखा होगा आपको। आवाम कितना परेशान है जो इनके सुनने के लिए आ रहे हैं कि सुने ये क्या कह रहे हैं, और सुन के लोग बदल रहे हैं, सुन के अमल कर रहे हैं लोग। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।